हेलो। हेलो जी गाइज, वेलकम बैक टू रितेन सोनी व्लॉग्स। और इस वाले व्लॉग में हम आपके सामने कपड़े रिवील कर रहे हैं जो हम लेके आए थे चांदनी चौक से। कमेंट जरूर करना गाइज कि किसके कपड़े सबसे अच्छे लग रहे हैं। और ये पसंद सब ना सोनू ने की है, चाहे पापा की हो, चाहे मम्मी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे लक्कू की हो। अब ये नहीं पता कि घर वालों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। आधा नीचे पसंद चुपचाप समझ गए। मम्मी पापा लोगों के रिएक्शन वाले ब्लॉग में अलग शूट करूंगा जब घर पहुंच जाऊंगा कि उन्हें कपड़े कैसे लगे। और जेन्युइन रिव्यू देना आप भी कि आपको कैसा लगा। ये नहीं कि सोनू अच्छी है तो इसकी तारीफ करने में लगे हो। जो चीज अच्छा तो अच्छा। और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है वो भी बता देना। सोनू हम प्राइस भी बताएंगे। नहीं, प्राइस आप गैस करना, फिर हम आपको एक एक करके प्राइस बताएंगे कि आपने सही गैस किया है लहंगों का, कुर्तों का। पहले आप प्राइस गैस करना हर एक चीज का, फिर हम बताएंगे सही बोला आपने। ऐसे कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई दे देंगे प्राइस में, ठीक है। बेड में आपको जितना सामान दिख रहा है ना, इन सब के अंदर कपड़े हैं। इसमें सोनू का लहंगा है, इस वाले में मम्मी की साड़ी है, इस वाले में कुर्ते पैजामे के सेट है मेरे पापा लक्कू के, और इस वाले में मेरा ब्लेजर है। सबसे पहले हम चेक करेंगे मम्मी लोग की साड़ी है, ठीक है। इसमें दो साड़ी है, एक मेहंदी की और एक शादी वाले दिन की। और ये जो साड़ी दिखा रही है ना सोनू, ये पहली नजर में देखते ही पसंद आ गई। आखिर पसंद किसकी है? और इस साड़ी को लेने के लिए हम लोग 2 बार पलटे उसी दुकान में, क्योंकि अंकल ने रेट कम नहीं करे। फिर हमें अपना सिर झुका के दोबारा गए और अंकल से बोला, अंकल चलो दे दो यार इतने ही पैसों में। क्योंकि हम लोग बहुत दुकानों में गए उसके बाद और हमको ना मन ही नहीं आई कोई साड़ी। ऐसा सब गंदे गंदे लग रहे थे, हमने कहा रहने देते यार, वही लेके आ देते। ये वाली मम्मी के लिए हमने मेहंदी के लिए ले रखी है। ये कुछ ऐसी है, सिंपल सी है, ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की डिटेलिंग है इसमें। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हल्दी में और मेहंदी में जो भी हम क्लोथिंग लेंगे ना, उसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। लाइट चली गई यार। कोई बात नहीं, लाइट चली गई ना। तो अब देखो ये रिंग लाइट सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3। दूसरी साड़ी है ये वाली। इसी साड़ी की बात कर रहे थे हम, इसने हमें शर्मिंदा करा, दोबारा जाने में मजबूर कर दिया इसने। और ये वाली साड़ी ना हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी, बट कॉस्टली है नहीं गाइस ये। इसमें जो डिजाइन है, इसमें जो कपड़ा है, इसमें जो कलर है, मतलब माशाल्लाह कह सकते हो यार। और पता है ये साड़ी हमको महंगी इतनी तो नहीं पड़ी, क्योंकि इसका वही जो फैब्रिक है और जो मटेरियल है वो 10,000 से ऊपर का ही ऐसा लग रहा है, समझ गए। क्वालिटी देखो ना इसकी। एक बार पहन के देखो, हल्का सा डालो। पहनी थी वहां पे, मुझे ऐसे पसंद आ गई। मैंने कहा भाई देखो, आपने साड़ी का देखा होगा ना कि वो फिनिशिंग नहीं होती है। इसमें देखो कोई पीछे से ना फंसने का काम है ही नहीं। इतना अच्छा काम है, इतना प्रीमियम काम है, मजा आ जाएगा भाई पहन के। ये देखो, ये कुछ ऐसी लग रही है, ये देखो। और हमारे पहाड़ी में ना पिछौड़ा डालते हैं, और पिछौड़े के साथ ये साड़ी क्या जचेगी गाइस। और रात को पहननी है, वैसे भी शाइनिंग है ना इसमें। ये देखो, ये है गाइस मम्मी की साड़ी, और इसको खोल के देखना भाई क्या सुंदर लग रही है। मुझे लग रहा है ना सबके पसंद आएगी ये। हाँ भाई, इसका पल्लू देखो भाई, इसका पल्लू देखो ना कितना प्यारा है। जिसमें स्टोन वर्क है ना, वो ऐसे निकलने वाले नहीं है, बिल्कुल चिपके पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे वाले। अब ना मम्मी से बहुत लोग ये साड़ी को मांगेंगे जब भी कोई प्रोग्राम होगा, बट मम्मी किसी को देना मत। बहुत लाखों में एक कहते हैं वैसी साड़ी है ये। अगर ये साड़ी मेरे पास होती ना तो मैं किसी को नहीं देती, तो आप भी मत देना। मम्मी के लिए हम सिर्फ 2 ही चीज लाए, एक ये वाली साड़ी, एक ये वाली साड़ी। अब इसके अंदर है 3 कुर्ते, पापा मेरे और लक्कू के। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। कांट रियली वेट गाइस टू नोट द रिएक्शन। मम्मी को कैसी ये साड़ी लगेगी और पापा को कैसे ये कुर्ते लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा ला रखा हूँ, लक्कू के लिए कौन सा है और पापा के लिए कौन सा है। और ये है गाइस 3 कुर्ते। ये नॉर्मल कुर्ते नहीं, इनके साथ वास्केट आएगी, तो ये पार्टी वेयर में भी अच्छे लगेंगे। अगर पापा इससे दिन में महिला संगीत में पहनेंगे तब भी अच्छा लगेगा। ये वाला कलर पापा का है, ये वाला कलर मेरा है, और ये वाला कलर लक्कू का है। अब इसमें एक चीज कॉमन है गाइस, जो पापा का है और जो लक्कू का है ये बिल्कुल सिमिलर है। कलर का डिफरेंस है और साथ ही साथ साइज का डिफरेंस है, और इसकी दोनों की डिजाइनिंग बिल्कुल सिमिलर है। पास से दिखाना सोनू, ये देखो बिल्कुल सेम डिजाइन है दोनों में। और जो मेरा वाला कुर्ता है ना, ये आपको जब महिला संगीत होगा दीदी का तभी दिखेगा, क्योंकि अभी पहन लूंगा ना फिर आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैं दिखने वाला हूँ उस समय वो आपको अभी दिख जाएगा। और ये पन्नी लगी हुई है, वरना अंदर से और प्यारा है। और एक और कुर्ता ले रखा है। पापा के पास पैजामे तो बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी के लिए कुर्ता ले लेते हैं। और ये कुर्ता हमें बहुत ठीक ठाक मिल गया था, वरना इतना सस्ता मिलता नहीं। और गाइस ये है इस एपिसोड का राजा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये है इनका ब्लेजर, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है ना थोड़ा सा स्टोन वर्क ब्लेजर में, वैसे ही ले रखा है कुछ हमने। मतलब इतना तो नहीं ले रखा क्योंकि इनको इतना सा ओवर लगाता है ना, लेकिन फिर भी कोशिश की कि पूरा कॉपी करवाया हूँ। मुंडिया जी कोट चेक कर, मुंडिया जी कढ़ाई चेक कर। डिटेलिंग बोलो इसको।
इसको। और ये मेरे लाइफ का ना पहला ब्लेजर है, पहला सूट है जो मैंने खरीद के पहन रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं खरीदा, मन तो बहुत था लेकिन थोड़े कॉस्टली आते हैं ना, तो इस उम्र में जाके मैं पहला अपना सूट खरीद रहा हूँ। वरना आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ब्लेजर पहन रहे हैं भाई। मैं सिर्फ आपको इसका ब्लेजर डाल के दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है, वरना पूरा सूट पहनूंगा ना टाइम लग जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ब्लेजर डाल के दिखा रखा है और इस चीज के पैसे हैं भाई। ये देखो प्रीमियम लुक आ रहा है एकदम। ये ना 3 पीस सूट है, इसके साथ मेरे को एक ब्लैक कलर की शाइनिंग वाला कपड़ा आता है ना, शर्ट लेनी पड़ेगी, वरना व्हाइट शर्ट इसके साथ अच्छी लगेगी नहीं। बाकी तो आपको दिखेगा शादी के दिन अलग ही चमकूंगा भाई, क्योंकि ये पसंद है सोनू की। और ये सारी की सारी इंस्पिरेशन ना मेरे को मिली पिंटरेस्ट से। बहुत सारे सेलिब्रिटी ने क्रिएट भी किया था ये, तो मैंने वहां से ऐसे स्क्रीनशॉट मारा। मैंने कहा ऐसे ही ढूंढूंगी इनके लिए, तो मेरे पे बहुत सारा कलेक्शन था, तो उनमें से मुझे एक पीस मिल गया और हमने ले लिया। फाइनली गाइस द वेट इज ओवर। अब बारी है इस प्यारी सी लड़की का लहंगा देखने की। अपना लहंगा नहीं दिखाया इसने अभी तक, बोल रही नजर लग जाएगी। कुछ नहीं बोला गाइस, मेरे आंखों में ना कुछ चले जा रहा है, और मैंने इनसे बोला मेरे ना आंखों में कुछ जा रहा है, तो मेरे से बोल रहे अपने पलकों के बाल उड़ा दे। मैंने कहा वाह, बहाने हैं इसके सब बहाने। बहुत कर दी अजीम इंसान सेंसा। हाँ हाँ हाँ। और सबसे भारी ना इसी का लहंगा इन सब कपड़ों में से। ऐसा ना भारी नहीं है, बहुत हल्का है वो। ओहो हो सच्ची में। ओहो बेटे जब ये पूरा खोलेगी ना उसके बाद और प्यारा लगेगा। भाई मुझे इतनी रेंज में ना कैन वाला मिल गया, बताओ। देखो सबसे हल्का है ये, बहुत भारी है गाइस ये, हल्का है गाइस ये देखो, बहुत भारी है। हल्का है ये। जॉर्जेट का कपड़ा का है ना, थोड़ा महंगा होता है और थोड़ा सा हल्का होता है। और तुमने तो सस्ते में ले लिया है। हाँ क्योंकि मैंने ड्रामा दिखा दिया अंदर वैसे ही। लग तो प्यारा रहा है सोनू, ये देखो अभी गिर गई थी, अभी हो जाती शादी अच्छे से। शादी में तुम्हारी में तो ऐसे भी आता फिर डांस करता है ऐसे कमरिया ओए होए। इस लहंगे का जो बॉर्डर है ना बहुत प्यारा है, बट कलर भी बहुत प्यारा है। सुनो आजकल पिंक कलर बहुत चल रहा है। क्योंकि आजकल ना हॉट पिंक कलर इतना ज्यादा वायरल है, वो भी वेडिंग गेस्ट लुक के लिए। देखो वेडिंग में ना जो गेस्ट आते हैं उसमें से जो आजकल कलर ट्रेंडिंग है वो है हॉट पिंक कलर। हर जगह इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे यही कलर चल रहा है भाई। और अब आप लोग सोचो गाइस कि मेरा ब्लैक सूट और सोनू का ये लहंगा साथ में कितना जचेगा, और क्या मस्त इंस्टाग्राम पे रील्स और फोटोज आएंगी। वेट कर रहे हो ना, हम भी बहुत कर रहे हैं। क्या मैं इसको संगीत में पहन लूं? रात को यार कैसी बेवकूफ लड़की है, संगीत के लिए भी ले लेते कुछ। संगीत के लिए गाइस पैसे ही नहीं थे। इसको बोला जो लेना ले लो, बट इसने बहुत नौटंकी दिखाई वहां पर। इतनी दूर गए थे हम शॉपिंग करने ही, और बस क्या ही बोलूंगा। गाइस आपको एक बात बताऊं, मेरी मम्मी ने चंड है ना, कह रही है ना इसको ना थोड़ा सा तू इतना कटा मत देना ना से। उनसे बोलना कि अच्छे से करो इसकी फिटिंग, अगर तू कटा लेगी फिर ये तेरे को ही आ पाएगा, और तू ऐसी है चांडासी कि तू एक के बाद दूसरे बार पहनेगी नहीं इसको। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो कह रही इसमें नाड़ा वाला है, इलास्टिक वाला बनाना, ताकि कल को मेरे भाई लोग की या मतलब मोहित दादा लोग की शादी हो ना तो मम्मी पहन ले इसको। बहुत तेज है गाइस मेरी मम्मी भी मेरी तरह। बाकी मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए जो भी हम लेके आए थे, और जब मैं घर जाऊंगा मम्मी की साड़ी मम्मी को पहनाऊंगा, पापा का जो कुर्ता है पापा को पहनाऊंगा, तो सबको दिखा दूंगा कौन कैसा लग रहा है, ठीक है। और मैं भी ट्राई करके आपको दिखा दूंगा घर पहुंच के। देखो मेरी बड़ी दीदी की शॉपिंग हो चुकी है, जो एग्जैक्टली दुल्हन है ना, तो उसका लहंगा भी दिखा दूंगा आपको घर जाके। तो वही होगा, एक महीना बचा है बस। वो भी पिंकी कलर का है। अब देखो सिर्फ शादी को 1 महीना बचा है, कुछ नहीं होगा घर में, सिर्फ रोज कपड़े देखो, कभी मेहमान आएंगे उनको कपड़े दिखाओ, यही तो होता है। देखो ये अब तुम उतार दो इसको, देखना कितना साड़ी बन रही। सिनेमैटिक चेक करो गाइस आप लहंगे के। ये देखो 3 2 1 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना ना ना। और बाकी जो हमारा फाइनल लुक होगा ना वो आपको हमारा शादी के टाइम पे दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ चेहरे पे लिपा पोती भी नहीं करी है ना। हम वैसे ही स्मार्ट है बे, जरूरी नहीं है लिपा पोती करके स्मार्ट लगे। मैं तो पार्लर से क्या रहूंगा इस बार। अच्छा ये तो बताओ, तुम ये लहंगे को भी टेलर को दोगे क्या? हाँ तो मुझे करवाना पड़ेगा यार। ये क्या क्या कराना पड़ता है इसमें? साइड से लाइनिंग करवानी पड़ेगी और नाड़ा करवाना पड़ेगा। बाकी गाइस मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपके घर में शादी है ना और आप दिल्ली से नहीं हो, आपको ना दिल्ली जाना चाहिए। और बेसिकली चांदनी चौक में दुल्हन के और लेन देन वाले कपड़े, शादी के लहंगे 2000 रुपये से स्टार्टिंग है। और ये जो सोनू ने लिया है ना, ये भी 2 से 3 की रेंज में ही है भाई। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। सोनू कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ती है? करनी पड़ेगी आपको, ऐसे बोलना पड़ेगा हम ले रहे, ऐसा बोले आना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे भाई आप ही को दे रहे इतने में, ठीक है, आपके अलावा कोई और आया होता ना तो हम नहीं देते। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। तो आपने ना उनकी बातों में नहीं आना है, बोलना हम ले ही नहीं रहे जी, कहना हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, और बाहर आ जाओ सीधा मुंह उठा के, ठीक है। फिर बोलेंगे आएंगे आगे पीछे और बोलेंगे मैम ले जाओ, फिर ले आना है चुपचाप। और पता है कल हमने क्या चीज सीखी है, चीज कि
कि हम जाते ही बोल रहे थे कि हमको ना इस प्राइस रेंज में चाहिए, तो हमको गंदा से गंदा दिखा रहे हैं। हाँ। मतलब कि उनको पता है कि हमने इतना अगर 2000 रेंज वाले बोला तो वो हमको दिखा रहे हैं कम से कम 1000 रेंज वाला, है ना, ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखो कम से कम 7-8 हजार वाला, ठीक है, और उसको लेके आओ 2500-3000 में, ऐसा करो। उनको बोलो कि हम देखने तो इतना है, लेकिन बार्गेनिंग इतनी करो कि उसको अपने ही अकॉर्डिंग लेके आओ। गाइस इनका हाथ थक गया और मेरे से बोलने में पक 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 पक। हाँ यार, की जब बोल रही हो तो बोलती नहीं है, अब बोल रही तो बोल रहे बोलती क्यों है? इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, बहुत बोल रही है अभी। पहले बोल रहे थे ब्लॉग में क्यों नहीं बोलती? फिलहाल हम इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और कमेंट कर देना किसका कपड़ा किसका ड्रेस आपको कैसा लगा। एक नंबर।